नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि भारत के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर जी हाँ, संघीय बहुत खुशी मना रहे थे फ़िलिस्तीन पर जब हमला कर रहा था और हैशटैग चला रहे थे, ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे कि वी स्टैंड विथ इज़राइल। मगर इज़राइल ने क्या किया, एकदम संघियों को कहे, नफरतबाजों को कहें, भाजपाइयों को कहें या फिर भगवाधारियों को कहें, कस के थप्पड़ मारा है। इवन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भी मुंह पर तमाचा लगाया है इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अभी जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, उसमें जिन लोगों ने इज़राइल की तरफ से आवाज़ उठाई उसका शुक्रिया अदा किया है इज़राइल ने, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने। और उनमें से करीब 25 देश हैं दुनिया के जिनका शुक्रिया अदा किया, मगर उसमें भारत का नाम नहीं है। यानी कि ये साफ़ हो गया है कि भारत को वो आँख में नहीं लगा रहे हैं, वो मुंह में नहीं लगा रहे हैं। मगर ये बेशर्म संघी नफरतबाज भगवादारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इज़राइल का समर्थन कर रहे थे। बहुत बड़ी तो संख्या नहीं थी, जाहिर सी बात है, पूरा देश तो नहीं था। देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़िलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे हैं। मगर ये जो नफरतबाज और 2014 के बाद जिस तरह से बंटवारा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान का, उसमें से जो बहुत सारे जो नफरतबाज थे वो इज़राइल का समर्थन कर रहे थे। जी हाँ, ट्विटर पर हैशटैग चला रहे थे, वी स्टैंड विथ इज़राइल। गोदी मीडिया में चर्चाएं चारों तरफ हो रही थी कि साहब इज़राइल जो है सो आतंकवाद से लड़ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, सबको ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया, क्योंकि इज़राइल ने एक तरह से काली पोत दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पे, पूरे जो है सो संघियों के मुंह पे, क्योंकि उन्होंने 25 देशों का शुक्रिया अदा किया, भारत का शुक्रिया अदा नहीं किया। साथियों, ये जो खबर आई है, अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से आपको बता देते हैं कि इज़राइल का समर्थन कर रहे देशों को नेतन्याहू ने कहा शुक्रिया, नहीं लिया भारत का नाम। ये वाकई में बेइज्जती की बात है, बेशर्मी की बात है कि एक तरफ ज़बरदस्ती से पीछे पीछे घुसे चल रहे हैं कि साहब हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थक हैं, आप अच्छा कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों को मार रहे हैं। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने रविवार सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मौजूदा समय में इज़राइल का समर्थन कर रहे 25 देशों को शुक्रिया कहा है, लेकिन इसमें भारत का नाम नहीं है। दुनिया के 25 देश ऐसे हैं जो इज़राइल के साथ हैं और वो बहुत ही मजबूत देश हैं। हालांकि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कई नेता और दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक लगातार इजराइल की पीठ थपथपा रहे हैं और उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ट्रेंड चलाया जा रहा है, वी स्टैंड विथ इजराइल। इजराइल तुम अच्छा कर रहे हो, आतंकियों के घर में घुस कर मारो। अगर आप सोशल मीडिया पर अगर आप होंगे सक्रिय तो आप ये देखिए कि कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ये संघी। किस तरह से, अभी जैसे एक संघी कहता है क्या कि सिर्फ पंचर पुत्र फिलिस्तीनियों के साथ है, बाकी पूरा देश इज़राइल के साथ है। ये इज़राइल की तरफ से एक जवाब है, एक थप्पड़ है उन संघियों के लिए, उन नफरतबाजों के लिए जो इज़राइल के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में सबसे पहले अमेरिका, फिर अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत कुल 25 देशों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने और इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संघियों, ये देखो तुम जो उनके पीछे पीछे लगे हुए थे, ये देखो नेतन्याहू का ट्वीट, उसमें भारत का झंडा नहीं है। उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों का झंडा लगाया है अपने ट्वीट में और उनका शुक्रिया अदा किया। इसमें तिरंगा आपको नज़र नहीं आएगा। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और बीबीसी भी यही बात बता रहा है कि भारत में सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में भी ट्वीट किए जा रहे हैं। मौजूदा विवाद पर भारतीयों के विचार बटे हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, वैसे भी जिस तरह से इस देश में नरेंद्र मोदी ने बांटा है, वैसे विचार बटने ही बटने हैं, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे, आपको लाखों करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जिनका ये मानना है कि इजराइल जुल्म कर रहा है फ़िलिस्तीनियों पर, इसलिए उन्होंने भी हैशटैग चलाया है और फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ जो नफ़रतबाज हैं, ये ऐसे लोग हैं जो नफ़रतबाज जिनकी बात मैं कर रहा हूँ या जिन भगवाधारियों की बात कर रहा हूँ या जिन भाजपाइयों और संघियों की बात मैं कर रहा हूँ, उन लोगों का मकसद और सिर्फ इतना है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में देखें कि मुसलमान को कोई मार रहा है, वो फ़ौरन उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और ये बंटवारा, ये मानसिकता 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में डाली है।
साथियों, ये जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसमें वैसे भारत सरकार का तो आधिकारिक बयान कुछ नहीं आया था पास्ट में, लेकिन 12 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा था कि भारत हिंसा की निंदा करता है, विशेषकर गाज़ा से रॉकेट हमले की। उन्होंने कहा कि तत्काल हिंसा ख़त्म करने और तनाव घटाने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि ये देखिए, भारत की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र में जो बयान आया है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए कि वो कह रहे हैं कि गाज़ा की तरफ से जो रॉकेट लॉन्च की गई है, रॉकेट जो मारा गया इजराइल पर, उस हिंसा की वो निंदा कर रहे हैं। वो इजराइल की हिंसा की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं कि इजराइल मस्जिद अक्सा पर रमज़ान के महीने में हमला कर रहा है, इजराइल फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन छीन रहा है, उनको उनके घर से निकाल रहा है, मस्जिद अक्सा से निकाल रहा है, इसकी निंदा भी भारत क्यों नहीं करता? ये सोचने वाली बात है। और जाहिर सी बात है कि सोचिए कि इतना खुल्लम खुल्ला समर्थन के बाद भी भारत का नाम नहीं लेता है इजराइल अपने दोस्तों की लिस्ट में, भारत का शुक्रिया अदा नहीं करता है इजराइल। कितने शर्म की बात है भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और संगियों के लिए। साथियों, अब देखिए कि इस देश में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, लोगों को शमशान में जगह नहीं मिल रही है। गरीबी का आलम यह है कि लाशें गंगा मैया के किनारे रेत से ऊपर आ गई हैं, जिन्हें छुपाया गया था। मगर इन अनुभक्तों को देखिए कि सरकार से सवाल ना पूछ करके, लोगों की मदद ना करके, कहाँ किनकी मदद कर रहे हैं? इजराइल की मदद करने गए हैं और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मुसलमान को मार रहा है। आपकी आवाज़